गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो फाइनली आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिस पर मैं आपको बताऊँगा कि आपको जो एग्ज़ाम आने वाले जेके पीएसआई का, ठीक है, इसको कैसे इजीली क्वालिफाई किया जाए। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले तो बताऊँगा कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर का थोड़ा डाटा बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी। उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके इसका वो बताऊँ पैटर्न बताऊँगा, एग्ज़ाम पैटर्न बताऊँगा। ठीक है, कि पिछली बार क्या रहा था, क्या आया था, किससे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, किससे कम बने थे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला ना तो ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मेरा पहला वाला चैनल है वो कई कई कारण की वजह से यूट्यूब से रिमूव हो गया। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि आपका एग्ज़ाम 150 मार्क्स का आने वाला है, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन में से आपके पास एक एक क्वेश्चन का एक एक मार्क्स बनेगा। ठीक है, तो आपने जेके एसएसबी के ऑलरेडी एग्ज़ाम देख ही लिए हैं, किस लेवल पे वो एग्ज़ाम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं उसी तरह से आपको एग्ज़ाम में पूरा गाइड करूँगा, आपको कैसे नंबर लेने हैं, कैसे कहाँ से नंबर लेने हैं। तो 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। चलिए आपका सिलेबस के बारे में थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो जो आपका ये पेपर है ना, ये ग्रेजुएशन लेवल का रहने वाला है। तो वैसे जेके एसएसबी जो अभी भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो ग्रेजुएशन लेवल से कम नहीं पूछती। आपका क्या राय है इसमें, ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये आपका प्रीवियस सिलेबस है, तो प्रीवियस सिलेबस ना इस बार भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यही सिलेबस रहेगा आपका। जो प्रीवियस सिलेबस है वही सिलेबस है, यही रहेगा आपका, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप इसी को देखकर पढ़िए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका ये सिलेबस है इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कुछ भी नया ऐड नहीं होने वाला। अगर बाई चांस कुछ ऐड होगा तो 10 मार्क्स का कुछ ऐड हो जाएगा, जहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 मार्क्स कुछ ऐड कर देंगे, बट होगा नहीं ऐड, यही सिलेबस रहेगा। ये 2022 का सिलेबस तो है, अभी 21-22 का सिलेबस है ये। अभी ये कोई 2-3-4 साल पुराना सिलेबस थोड़ी है, 21-22 का सिलेबस है ये। तो जैसे कि आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहे होंगे, इसमें सबसे पहले आपका करंट इवेंट है और नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, आपको करंट थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% फ्रेम होता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अरविंद्र टैगोर का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें महात्मा गांधी का क्वेश्चन है ना, वो उसको पढ़ के आना, अच्छे से पढ़ के आना। महात्मा गांधी का क्वेश्चन 100% है, ये पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है, फिजिकल सोशल इन इकोनॉमी का। ठीक है, ज्योग्राफी में ज़्यादा से ज़्यादा ये अंडमान निकोबार से क्वेश्चन पूछ लेती है, वे बंगाल का साइड पूछ लेगी, बट पुडुचेरी वाला क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगी उधर से। ठीक है, पुडुचेरी वाली साइड से हो गया, दमन एंड दिगो वाली साइड से हो गया। मतलब कि ज़्यादा कर है ये, मतलब कि बैरन आइसलैंड से भी क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है जी, और हाँ नेबरिंग कंट्री से तो ये 95% है कि ये क्वेश्चन नेबरिंग कंट्री से आपको जरूर देखने को मिलेगा, जरूर। नेबरिंग कंट्री उसकी फेवरेट है भाई जेके एसएसबी की। ये तो एक गुजरात वाली साइड नहीं है, जो गुजरात की कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, नेबरिंग स्टेट, उधर से क्वेश्चन बहुत पूछती हैं। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी इंग्लिश है वो रहेगी टोटली 20 मार्क्स की। ठीक है, वो मैं सिलेबस आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा नीचे। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लो आप। तो हमारी इंग्लिश आएगी 20 मार्क्स की, और जीके आएगी 20 मार्क्स की, और जम्मू एंड कश्मीर की जीके भी आएगी 20 मार्क्स की, और रीजनिंग भी 20 मार्क्स की, और साइंस भी 20 मार्क्स की। कंप्यूटर भी 20 मार्क्स का आएगा आपका। ठीक है, कंप्यूटर तो बिल्कुल ईजी आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह पूछ लेते हैं इसमें। तो आपकी साइंस रही, साइंस में भी विटामिन वगैरह, कॉम्युनिकल डिसीजेस वगैरह पूछ लेते हैं। ठीक है, साइंस तो ईजी होती है यार, साइंस में तो नंबर बंदा ना 10-12 नंबर तो मज़े से ले सकता है। ठीक है, साइंस में नहीं, उसमें जीके की बात कर रहा था मैं, उसमें 10-12 नंबर बंदा मज़े से ले लेता है। ठीक है, साइंस में तो 17-18 के करीब आने ही आने चाहिए भाई। अच्छा, और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में देखो आर्टिकल्स, टेंसेस, साइनो एंटो हो गए, और पेयर्स वर्ड हो गए, मॉडल्स हो गए, क्लासेस क्या हो गया, नरेशन वगैरह होती है, होमोफोन्स ऐसे बन जाते हैं यार। उसका तो कोई, मैं कह रहा हूँ पढ़ना ही नहीं यार, आप ऐसे ही की तैयारी कर रहे हो, ऐसे ही का पेपर देने जा रहे हो, होमोफोन्स तो ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, ईडियम्स फ्रेजेस क्या होते हैं, देखो मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। आप एसएससी की ब्लैक बुक उठाना, जो अभी ब्लैक बुक बहुत फेमस हो रही है। ठीक है, वो ब्लैक बुक उठाना, उसके साइनो एंटो पढ़ना, और उसके ईडियम फ्रेजेस पढ़ लेना। ठीक है, जेके एसएससी देखो खुद मेहनत नहीं करती जेके एसएससी। बहुत बार मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जेके एसएससी ना खुद मेहनत नहीं करती, वो प्रीवियस ईयर का डाटा उठाती है, प्रीवियस ईयर का। ज़्यादा से ज़्यादा वो जेके एसएससी क्या करती है, रेलवे का डाटा उठाती है या एसएससी का डाटा उठाती है, उसी से क्वेश्चन फ्रेम कर देती है। ठीक है, आपको चाहिए वर्दी, चाहिए इस बार चाहिए वर्दी, मेरे को कमेंट करके बता दो जिसको जिसको वर्दी चाहिए। ठीक है, ठीक है, जिसका सपना है ना इस बार ऐसे ही बना, वो मेरे को कमेंट करके बता दो। मैं आपको एक एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश तैयार करनी है ना, मैं आपको एक एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा, भाई आप मेरे से लिखवा के लो अगर आपकी इंग्लिश नहीं ना तैयार हुई।
100% गारंटी के साथ आपकी इंग्लिश तैयार हो जाएगी उस ऐप से, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है ना, उसकी ऐप की फ़ीस है, कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। वो ऐप आपको साइनो एंटो, ठीक है, बुक है में तो 99% आपकी बुक है वो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। रही बात आपकी ये ग्रामर की, ग्रामर तो यार आप खुद पढ़ लेना, आर्टिकल्स तो आते ही होंगे आपको। अगर ये वाले टॉपिक वगैरह नहीं आते तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं ये सब आपको अपने नोट्स दे दूंगा, ठीक है, अपने नोट्स से सेंड कर दूंगा, आप पढ़ लेना वहाँ से। रही बात नरेशन की, नरेशन तो आप नरेशन एक्टिव पैसिव आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए आपको, ये तो आसान टॉपिक है, ठीक है। हाँ, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो आएगी प्रेपोजिशन में, प्रेपोजिशन पढ़ने पड़ेगी थोड़ी सी अच्छे से, ठीक है। क्योंकि प्रेपोजिशन में ना एरर वाले क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा पूछती है, एसएससी बहुत ज़्यादा पूछती है और जेके एसएसबी वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछती है, ठीक है। एरर वाले क्वेश्चन ना भाई आएंगे आएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एरर एरर वाले क्वेश्चन ना 2 से 3 आपको देखने को मिलेंगे। और प्रनाउन से तो आते ही आते हैं क्वेश्चन, प्रनाउन से एक रिफ्लेक्सिव प्रनाउन से तो बहुत बार क्वेश्चन बनता है भाई, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन नहीं छोड़ना कभी भी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन नहीं छोड़ना कभी भी, ये 2 प्रनाउन अच्छे से पढ़ के आना। रिलेटिव से तो 100% यार, ये 3 सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, 3, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, बस क्वेश्चन आपका फिट है। तो चलिए अब बात करते हैं हम जीके की विद स्पेशल रेफरेंस टू करंट अफेयर, ठीक है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, सबसे पहली बात है इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। भाई हिस्ट्री में ना आप ना मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ के चले गए ना तो आपका काम वहीं से बन जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। क्या पढ़ना आपको, एक आपने पढ़ना है ब्रह्मो समाज की स्थापना कब हुई थी, आर्य समाज की कब हुई थी, आईएनसी पढ़ के चले जाना आप यार, 100% आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, आईएनसी से निकल जाएगा, आईएनसी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आईएनसी से क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर आईएनसी नहीं पूछेगा तो महात्मा गांधी वाला टॉपिक पढ़ के चले जाना, महात्मा गांधी कब आए साउथ अफ्रीका से, कब चंपारण हुआ, कब अहमदाबाद हुआ, कब खेदा हुआ, ठीक है, कब साल्ट सत्याग्रह हुआ, ठीक है, रावलेट एक्ट कब हुआ। मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं इस पे ना मेरे पास ना इस पे मेरे पास खुद के नोट्स है, ठीक है। मैंने टोटली उसमें 80 वर्ड लिखे हैं, 80 वन लाइनर क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। कब चंपारण हुआ, कब पूना स्वराज हुआ, कब क्विट इंडिया हुआ, कब खेदा हुआ, ठीक है, कब नॉन कॉपरेशन हुआ, कब रॉलेट एक्ट हुआ, कब गांधी जी ने वो आईएनसी का सेशन लड़ा, ठीक है, कब उसमें मेरठ में हुआ, सरोजिनी नायडू का, मैंने सब लिखा। अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए होंगे ना आप मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। हाँ, मेरे को कमेंट में बता देना कि मेरे को ये नोट्स वगैरह चाहिए, ठीक है, मैं आपको दे दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लूँगा आपसे, ठीक है। मेरा पिछला चैनल ना ख़त्म हो गया यूट्यूब की वजह से, पता नहीं कोई कारण है, रीज़न टेक्निकल इशू की वजह से ना रिमूव हो गया, मेरा फ़ोन दूसरा था ना, तो वो चैनल उस फ़ोन में था तो वो मिला नहीं यार, मेरे को बहुत बुरा लगा मेरे को। अब मैंने ये न्यू चैनल बनाया तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेजेस। भाई लैंग्वेज से तो एक क्वेश्चन आना बनते ही बनते हैं, वो कोई भी मतलब कि आप पढ़ लेना पहले नंबर कितनी लैंग्वेज है हमारी, 22 लैंग्वेज है, कब न्यू बनी, सिंधी को कब जोड़ा गया, ठीक है। अब 2-3 और ऐड हुई, क्लासिकल लैंग्वेज 5 और बनी है, अभी रिसेंट में 5 क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुई है, ठीक है। वो पढ़ के जाना कौन सी ऐड हुई, ठीक है, कौन सा शेड्यूल आता है इसमें, कौन सा नहीं आता, सब पढ़ के जाना। ये इधर से क्वेश्चन एक फ्रेम हो जाएगा, बोडो कहाँ की लैंग्वेज है, इंग्लिश कहाँ की है, मराठी कहाँ की है, मैथिली कहाँ पे बोली जाती है, सैंथली कहाँ पे बोली जाती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में कौन सी बोली जाती है। गोवा की तो बहुत ज़्यादा पूछता है भाई, गोवा की तो पढ़ के जाना आप, गोवा की नहीं छोड़ना, ठीक है। गोवा की मलयालम है, ठीक है, ये पढ़ के जाना, बहुत बारी पूछता है ये हमारा जेके एसएसबी। उसके बाद बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वाकई यार इधर से तो ये क्वेश्चन 100% लिखवा के ले लो, आएगा ही आएगा। ब्रिक्स कहाँ पे हुई रिसेंटली में, ठीक है, तो एशियन कहाँ पे हुई, सार्क कहाँ पे हुई, सार्क के इतने मेंबर होते हैं, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सार्क की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, एशियन की कब हुई, एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यार आप मेरी बात सुनो, मजे से आप मेरी बात सुनो, अगर आपको ये सब टॉपिक बनने ना आप मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं पढ़ा दूंगा यार आपको, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा। मेरे पास इसके ऐसे ऐसे नोट्स पढ़े हैं ना, मतलब कि मैं खुद अभी फ़िलहाल तो मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास इसके ना ऐसे ऐसे नोट्स पढ़े हैं जो मैंने खुद फ्रेम किए हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे से अच्छे लेवल के नोट्स हैं वो। तो अगर आपको चाहिए होंगे कि आप कहते हो कि मैं आपको पढ़ा दूँ तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं आपको पढ़ा दूँगा ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया पढ़ के जाना, फर्स्ट इंडिया में होम मिनिस्टर पूछ लेगा, फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थी कंट्री की, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थी कंट्री की, इंडिया की नहीं मैं कह रहा, ठीक है। इधर वर्ल्ड में से क्वेश्चन आप फ्रेम हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन इधर से, ठीक है। एक विजय लक्ष्मी का क्वेश्चन बहुत फ्रेम होता है, वो पढ़ के जाना, विजय लक्ष्मी यूएनओ की मेंबर रह चुकी है, ठीक है, फर्स्ट फीमेल, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फर्स्ट वो कौन था, सीजे कौन था, ठीक है, फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन था, होम मिनिस्टर का तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है यार, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, फर्स्ट होम मिनिस्टर अच्छे से पढ़ के जाना,
ठीक है। होम मिनिस्टर वाला क्वेश्चन, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, ये क्वेश्चन जे कैसे भी ना कभी ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में डाल देती है तो बंदे को फंसा देती है। ये भी पढ़ के आना, अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, कौन सा मनाया गया, इधर से भी एक दो क्वेश्चन फ्रेम होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। उसके बाद आ गया आपका न्यूज़पेपर से पढ़ के आना यार, 3-4 कंट्री की न्यूज़पेपर पढ़ लेना आप, जैसे कि चाइना हो गया, एक रशिया हो गया, एक फ्रांस हो गया, तो एक अपना यूके हो गया, ठीक है। ये 3-4 जापान हो गया, ये 3-4 कंट्री के ना 5-5 टोटली 20 न्यूज़पेपर होंगे, ठीक है। मेरे पास पढ़े हैं वो टोटली 20 न्यूज़पेपर, ठीक है। वो न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ लिए आपका काम ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा ये यही 20 से पूछा करिए, अगर उसको आसान बनाना होगा ना तो वो पूछ लेगा फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था, ठीक है। बट यार आपको क्या लगता है कि JK SSB वो बहुत डीप पूछता है, कभी कभी वो आसान भी पूछ लेता है, बच्चों को ये भी नहीं पता चलता कि फ़र्स्ट कौन सा था, ठीक है। बंगाल गाजेट है फर्स्ट, ठीक है। तो उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो पोलियो का पूछ लेगा, मलेरिया का पूछ लेगा, ठीक है, डेंगू का पूछ लेगा। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन फ्रेम होता है तो वो आपसे बन जाएगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन फ्रेम होता है इसमें, इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनता इसमें। और कोविड-19 वाला अगर आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो, ठीक है, इसमें क्वेश्चन ही फ्रेम होगा आपका। उसके बाद आ गया पॉपुलर पर्सनैलिटीज़, ठीक है भाई। पॉपुलर पर्सनैलिटी ना अच्छे से पढ़ के आना। मैन ऑफ पीस किससे बोला जाता है, ठीक है। फ्रंटियर गांधी किससे बोला जाता है, बैरक, ठीक है। मतलब कि इधर से ना आयरन मैन किसे बोला जाता है, दादा साहेब का एक क्वेश्चन फ्रेम होता है इसमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। वो 3-4 क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं, वो आप पढ़ के जाना अच्छे से। मैं फ़िलहाल अभी इसकी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं इस पर इतना पढ़ता नहीं, क्योंकि हमारे वहाँ पे ना ये टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं फेमस पॉपुलर पर्सनैलिटी वाले, उसमें क्वेश्चन नहीं, उसमें फोक डांस वगैरह वाले और टॉपिक ज़्यादा अगर पूछे जाते हैं, ठीक है। वो इसमें है नहीं, अगर वो टॉपिक इसमें होते ना तो आपको ही मज़ा हो जाना था, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक ईज़िली बंदा पढ़ लेता है। ये टॉपिक बहुत ईजी है यार, हद से ज़्यादा ईजी है। मेरे पास खुद के नोट्स पड़े हैं इसके, ठीक है। मैंने खुद के नोट्स बना रखे हैं इसके फिर भी, क्योंकि मेरे को हर एक चीज़ पढ़ने पड़ती है। तो अगर आपको चाहिए होंगे तो मेरे को आप बताना, कमेंट करके बताना, मैं आपको पढ़ा दूँगा। कल से क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा अगर आपने मेरे को बता दिया। अगर आपने मेरे को कमेंट करके बोल दिया कि क्लासेस स्टार्ट करो, तो मैं आपको ऐसी क्लासेस पढ़ाऊँगा, कसम से ऐसी क्लासेस दूँगा आपको, अपने खुद के नोट्स दूँगा, खुद के नोट्स। भाई मैं किसी को नहीं देता अपने खुद के नोट्स, क्योंकि मेरे को पता है मैंने कितनी मेहनत से बना रखे हैं वो नोट्स, ठीक है। वो नोट्स मैं किसी को दिखाता तक नहीं हूँ, और उसमें मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके रखा होता है, ठीक है। पूरे डिटेल से समझाऊंगा भाई, अगर आपको समझना है तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। पॉपुलर पर्सनैलिटी हो गया, वर्ल्ड फेमस बर्ड, भाई नोबेल प्राइज़ पढ़ लेना, कहानी ख़त्म कर दो। करंट इवेंट तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये रिवर्स एंड लेक्स वाला टॉपिक तो आसान ही है यार, ज़्यादा से ज़्यादा पेनिसुलर रिवर पूछ लेगा कौन सी होती है, ठीक है, पढ़ लेना। हिमालय रिवर्स पढ़ लेना। गंगा का क्वेश्चन ज़्यादा चांस से गंगा का क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, गंगा का नहीं हुआ तो नर्मदा का पूछ लेगा, नर्मदा का नहीं होता गोदावरी का पूछ लेगा। 4-5 रिवर तो है यार फेमस रिवर्स, तो आपको पता है। इंडस का क्वेश्चन तो 100% है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस का क्वेश्चन पूछ लेगा वो, ठीक है। आपको पता भी है 5-6 रिवर है, क्वेश्चन अगर बनना है तो इन्हीं से बनेगा। लेक्स कौन सी है भाई, लेक्स भी तो आसान ही है। जम्मू की लेक्स भी पढ़ के जाना। जम्मू की लेक्स कौन सी होगी, जैसे अपनी सनासर लेक होगी, मानसवा लेक होगी, फ्रेश वाटर लेक, बुल्ला लेक होगी। बुल्ला लेक एशिया की लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। इधर से डीपेस्ट लेक पूछ लेगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा वाला। फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, ठीक है, एशिया की फ्रेश वाटर कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत फ्रेम होने के चांसेस रहते हैं, तो ये क्वेश्चन पढ़ के जाना जरूर। क्लाइमेट हो गया, क्रॉप्स होगी, क्रॉप्स इन इंडिया, क्रॉप्स पढ़ के आना। रबी कौन सी होती है, खारिफ कौन सी होती है, ठीक है। और आप उसके बाद आपको मिल जाएगा एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर में ना आप 5 ईयर प्लान पढ़ के जाना ज़रूर, वहीं से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो जाएगा। एग्रीकल्चर में तो वो सेम आ गया, वो आपका क्रॉप्स वाला टॉपिक भी आ जाता है। कहाँ पे कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, शुगर केन कहाँ पे उगाई जाती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्रॉप कौन सी है, वो मिल्क है, मिल्क, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, कहाँ पे कब क्या नहीं उगाया जाता, ये सब पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हाँ, एटॉमिक रिसर्च पावर प्लांट भी पढ़ लेना, क्योंकि इधर से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि अब आगे हमारी जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर का क्वेश्चन तो मज़े से फ्रेम हो जाएगा। पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज एंड देयर अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन नेशनल एंड इंटरनेशनल। देखो इधर से अगर जम्मू एंड कश्मीर का पूरा आपने पढ़ना होगा ना, तो मैं कह रहा हूँ जितने भी पोइट हैं ना जम्मू के, वो पढ़ के चले जाना, ठीक है। जैसे रसूल मीर हो गया एक, रसूल मीर बड़ा फेमस है जम्मू में, ठीक है। गुलाम नबी आज़ाद हो गया जैसे, ठीक है। अबर मालो राम हो गया जिसको अर्जुन अवार्ड मिला। ऐसे जिसको जो फेमस पर्सन है, जो अभी करंट में है ना भाई, जो करंट में है उसको अच्छे से पढ़ के चले जाना, बस काम हो जाएगा आपका। करंट वाला अच्छे से पढ़ के चले जाना। जैसे अभी करंट में अमर अब्दुल्ला सर है हमारे जैसे, ठीक है, उनका क्वेश्चन भी रिलेट हो सकता है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, क्या लगाओगे आप, ठीक है। अमर अब्दुल्ला अगर लिख दिया फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फिर क्या लगाओगे आप, फिर गुलाम मोहम्मद, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
तो उसके बाद आपको जम्मू एंड कश्मीर का वही रिवर्स एंड लेक्स पूछ लेगा। भाई आपको जम्मू एंड कश्मीर की रिवर्स एंड लेक्स तो पता ही है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में एक चिनाब रिवर है, एक तावी है, एक रावी है, ठीक है, एक उज्ज रिवर है। ये 3-4 रिवर है ना जो बहुत फेमस रिवर है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। जैसे कि एक आपका क्वेश्चन बहुत बनता है कि मून रिवर किसको कहते हैं, चिनाब को कहते हैं, ठीक है। चिनाब कहाँ से निकलती है, ठीक है, लाहौल एंड स्पीति से निकली है, चंद्रन बागा मिलकर बनाती है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। इंडस नहीं छोड़ना, आप इंडस रिवर नहीं छोड़ना भाई। जम्मू वालों इंडस रिवर ना सबसे इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है, ठीक है। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी पढ़ के चले जाना, अच्छे से पढ़ के चले जाना, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा ये वाले सारे टॉपिक, मेरे पास खुद के नोट्स पढ़े हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बता देना अगर आप पढ़ने जाते हो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे जैन की हिस्ट्री। भाई जैन की हिस्ट्री तो इतनी ईजी हिस्ट्री है, क्या कुछ भी नहीं है जैन की हिस्ट्री में, ठीक है। नॉर्मल तो हिस्ट्री है जैन की। रणवीर सिंह हो गया, हमारे रणजीत सिंह हो गया, गुलाब सिंह हो गया, हरि सिंह हो गया, इनके बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत, ठीक है, क्या क्या काम किए इन्होंने। उसके बाद आ गया टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या होती है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसमें 5 नंबर है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन अच्छे से पढ़ के ले आना है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या रहती है, ठीक है। कहाँ पे क्या है, दनीदर फोर्ट पूछा जाता है बहुत बार, भीमगढ़ फोर्ट पूछा जाता है कहाँ पे है, रघुनाथ टेम्पल पूछा जाता है कहाँ पे है, ठीक है। ऐसे ऐसे पूछा जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्ट कहाँ पे, करंट इवेंट पढ़ के जाना। अभी जैसे कि वर्ल्ड क्राउड सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट करंट चल रहा है इस पर, ठीक है, वो पढ़ के चले जाना अच्छे से, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज एक्ट पढ़ के चले जाना भाई। पंचायती राज एक्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है इस वक्त, ठीक है, 1989 इसमें वो। हाँ एक टॉपिक इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जैन के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इधर से क्वेश्चन फ्रेम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कब पार्लियामेंट में पास हुआ, कब राज्यसभा में पास हुआ, कब लोकसभा में पास हुआ, ठीक है। 5 को हुआ था, 5 अगस्त 2019 को राज्य में, पहले राज्य में हुआ था, ठीक है। ये वाला याद रखना क्वेश्चन, ठीक है। जे के यूटी को कब, जम्मू एंड कश्मीर को कब यूटी बनाया गया, ठीक है। और लद्दाख को कब यूटी मनाया गया, 2019 में कब मनाया गया, 31 अक्टूबर उस दिन क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। इधर से क्वेश्चन लेट होते हैं, ठीक है, तो ये अच्छे से बढ़ के चले जाना, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस लेवल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इनके कितने पार्ट बने थे, कितनी सेक्शन बनी थी, ठीक है, कितने शेड्यूल बने थे, 14 पार्ट्स बने थे और 6 शेड्यूल बने थे, तो शायद 103 सेक्शन बने थे, ठीक है इसमें। हाँ जी सर, और ये सब चीज़ें आप पढ़ के चले आना, ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है, आपको बहुत हेल्प आएगी, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन। भाई कंप्यूटर में MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS एक्सेल पूछ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पावर पॉइंट पूछ लेगा, ठीक है। इनमें से तो 3-4 क्वेश्चन तो नॉर्मल है, मान के चलो इनमें से पूछ लेगा। 1-2 शॉर्टकट की पूछिए, शॉर्टकट की पढ़ के अच्छे से जाना भाई, बहुत अच्छे से जाना। मेरे पास टोटली मैंने उसके लिए 50 से 60 शॉर्टकट की ना तैयार करके रखी अपने लिए, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। टोटली 50 है, ठीक है, शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। टोटली 50 है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसी में से क्वेश्चन 100% फ्रेम होता है कहीं भी हो तो, ठीक है। ईमेल के बारे में पढ़ के जाना, ईमेल का फाउंडर कौन है, ईमेल में कौन सा जब प्रोटोकॉल सेंड करते हैं SMTP यूज़ होता है, ठीक है। आते वक्त कौन सा यूज़ होता है, तो आते वक्त कौन सा मैसेज, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जैसे कि, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना। IMAP हो गया, POP3 का हो गया, इनकी फुल फॉर्म्स पढ़ के आना भाई। गाइस हाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरे पास ना इनकी टोटली 50 मेरे पास ना ऐसी एप्लीकेशन ऐसी फुल फॉर्म है जो पूछी आती है, ठीक है। वो भी अगर आपको चाहिए होंगी तो आप मेरे को मैसेज जरूर करना, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। वो 100% है, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होता है यार, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, ठीक है। अच्छे से वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होगा, ठीक है। तो यही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपको पता ही होगा गाइस क्या होता है। हार्डवेयर वही जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर वही जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, ठीक है। इनपुट डिवाइस कौन से हो गया, जैसे आपका स्कैनर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया, ठीक है। ये आउटपुट डिवाइसेज होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, MS वर्ड वगैरह होते हैं, ठीक है। तो बस आगे अब रीजनिंग और मैथ का सिलेबस ना मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। चलो आपको मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है आपकी, ठीक है। तो गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इस बार का आपका एग्ज़ाम मंथ है वो ज़्यादा दूरी नहीं जाएगा। करीब आप मान के चलिए कि मार्च तक आपका एग्ज़ाम होने के 50 कह रहा हूँ मैं, 80 से 90% चांसेस है कि मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। ओपन मेरिट की कट ऑफ गई थी 107 आउट ऑफ 150, नॉट 120, आउट ऑफ 150, ठीक है। उसके बाद ALS की गई थी 101, RBI की गई थी 100, और PSF की गई थी 97, OBC की गई थी 97, ठीक है। SC की गई थी 95, EWS की गई थी 89, ठीक है। ST की गई थी 88, एक्स सर्विसमैन की गई थी 58, ठीक है। आप अपनी अपनी कट ऑफ देख सकते हो अच्छे से अपनी अपनी कट ऑफ देखो, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। और आप इस बार का टारगेट रखो 120 प्लस, ठीक है। 120 प्लस अगर आप टारगेट रखते हो तो आपको अपनी खाकी वर्दी से कोई नहीं रोक सकता भाई, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। मतलब कि
पढ़ लो, इतना पढ़ लो यार कि कम से कम इस बार तो हमको वर्दी चाहिए भाई। बहुत वैकेंसी होती है 600 प्लस, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो अच्छे से मेहनत करो। बेस्ट ऑफ लक। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार, ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये देख सकते हो आप अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरी वीडियो को एक बार फिर से देखो। अगर आपको समझ नहीं आई, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई ना, तो अच्छे से एक बार वीडियो देखो, तो अच्छे से गाइडलाइंस दो क्या क्या मैंने समझाया है। तो आप अपना टारगेट बना के रखिए, अभी से अपना पेपर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपके पास टाइम बहुत कम है, 1 महीना तो आपको नॉर्मली पता भी नहीं लगेगा 1 महीना कब हो गया। 1 महीना तो आपको सिर्फ सिलेबस देखते देखते ही चलेगा। रही बात पॉलिटी की और ज्योग्राफी की, ठीक है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा मैं। इस वीडियो को प्लीज़ आप सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए मैं लेकर जल्दी ही आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय।